बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में वकला के दो अलग अलग कन्वेंशन मुनक़िद हुए। वकला का एक कन्वेंशन जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा अदलिया और मीडिया की आज़ादी के हक़ में मुनक़िद किया गया, जबकि आज का दूसरा वकला कन्वेंशन जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और सुप्रीम कोर्ट के 26 अप्रैल के उस फैसले के ख़िलाफ़ जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, उनकी अहलिया और बच्चों को बरी कर दिया था, उस फैसले के ख़िलाफ़ वकला की जानिब से मुनक़िद किया गया। इस्लामाबाद में होने वाले वकला के इन दोनों कन्वेंशंस का आंखों देखा अहवाल आज के इस व्लॉग में आप नाज़रीन को बताएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इस्लामाबाद के मकामी होटल में जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा अदलिया और मीडिया की आज़ादी के हक़ में वकला का कन्वेंशन हुआ, उसका अहवाल आप नाज़रीन को बताएँगे। इस कन्वेंशन में नाज़रीन हामिद मीर, तलत हुसैन, मरियम औरंगज़ेब, नासिर ज़ैदी जो कि पेशे के एतबार से एक सहाफ़ी हैं, हिना जिलानी जो कि मरहूमा आसमा जहांगीर की बहन हैं, फ़रतुल्लाह बाबर, अली अहमद कुर्द, शीरी रहमान, आज़म नज़ीर तारड़, इम्तियाज़ आलम, अफराज साहब खटक, मोहसन दावड़, रज़ा रबानी, अंबर शमसी, मुनीज़ जहांगीर, लतीफ़ अफरीदी और पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन खुशदिल खान ना सिर्फ शरीक हुए बल्कि इन्होंने आज के कन्वेंशन से खिताब भी किया। और मोस्टली लोगों ने पाकिस्तान के जो आज के मसाइल हैं उन तमाम मसाइल का ज़िम्मेदार पाकिस्तान की अफवाज को करार दिया गया। इन लोगों ने अपने खिताब में क्या बातें की हैं वो भी आप नाज़रीन को मुख्तसर से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आज के कन्वेंशन में जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ के हक़ में मुनक़िद किया गया, इस कन्वेंशन में क्या करारदाद पास की गई, ये आप नाज़रीन को सबसे पहले बताएंगे। इस करारदाद में नाज़रीन पहला पॉइंट ये है कि अदलिया, मीडिया और मिलिट्री के दरमियान मामलात खुश असलूबी से हल किए जाएँ। तमाम इदारों को अपने दायरा अख्तियार में रहकर काम करना चाहिए। अदलिया को असकुत नोटिस का अख्तियार कानून के मुताबिक इस्तेमाल करना चाहिए। मीडिया की आज़ादी और आज़ादी इज़हार राय को यकीनी बनाया जाए। मीडिया पर सेंसरशिप को ख़त्म किया जाए। लापता अफराद को अदालतों में पेश किया जाए। जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी के मामले पर कमीशन कायम किया जाए। यानी जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी ने जो इंकशाफात किए हैं अपने बयान हल्फी में, या जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी की जानिब से जो एडिशनल जवाब जमा कराया गया था, उसमें जो उन्होंने बातें की हैं, जो इंकशाफात किए हैं, उन इंकशाफात के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाने का आज इस कन्वेंशन में मुतालबा किया गया है। अब हम आपको बताते हैं कि इस कन्वेंशन में जिन लोगों को मैंने नाम लिए हैं अभी थोड़ी देर पहले, उन्होंने किस तरह से खिताब किया, पाक फ़ौज के हवाले से, ISI के हवाले से क्या बातें की गई, ये सारी तफसीलात आप नाज़रीन के साथ में अभी शेयर करता हूँ, क्योंकि खिचड़ी बहुत ज़्यादा है। घंटों तक ये कन्वेंशन चलता रहा, पहला भी दूसरा भी, तो इसलिए चीज़ों को सम अप करना, क्योंकि हमारे पास 10 से 12 मिनट होते हैं और इस 10 से 12 मिनट में हमने सारी तफसीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर करनी होती हैं। और आप कह रहे होंगे कि असल बात नहीं बता रहा और हमें बातों में उलझाया जा रहा है। असल में मैं चीज़ ढूंढ रहा हूँ ताकि आहिस्ता आहिस्ता वो तमाम बातें आपके साथ शेयर की जाएँ। सबसे पहले नाज़रीन जो खिताब किया वो जो सहाफ़ी हैं नासिर ज़ैदी, उनकी जानिब से किया गया। उनका ये कहना था कि हम समझते हैं कि पाकिस्तान डूब रहा है, गैर जमहूरी कुव्वतों ने कब्ज़ा किया हुआ है पाकिस्तान पर, रियासत का मतलब आप नहीं है। आपसे मुखातिब नाज़रीन पाक फ़ौज है। तो नासिर ज़ैदी साहब पाक फ़ौज से मुखातिब हुए, ये कह रहे थे कि रियासत का मतलब आप नहीं है, रियासत का मतलब पार्लियामेंट रियासत है, रियासत का मतलब अवाम के मुंतखब नुमाइंदे जो हैं वो रियासत हैं। और ये भी कहा गया नासिर ज़ैदी की जानिब से कि जो तनकीदी सहाफ़ी हैं उन्हें ऑफर करा दिया जाता है। तलत हुसैन का उन्होंने नाम लिया, हामिद मीर का नाम लिया, अबसार आलम का नाम लिया, अहमद नूरानी का नाम लिया और सतूर का नाम लिया कि इनकी आवाज़ों को क्यों बंद किया जा रहा है। यहाँ पर छोड़ के अब हम आगे चलते हैं कि ताहिर बज़ंजो साहब ने भी खिताब किया। उनका क्या कहना था? ताहिर बज़ंजो साहब ने यह कहा कि हामिद मीर और अबसार आलम के वकला साथ खड़े हैं। बलोचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फ़ाइज़ के खिलाफ खुफिया ताकतें अपना काम कर रही हैं। मुल्क बदतरीन सियासी और मुआशी इस्तेहकाम का शिकार है। इम्तियाज़ आलम साहब ने भी नाज़रीन खिताब किया था, वो आगे आएगा, लेकिन इम्तियाज़ आलम साहब ने अपने खिताब में कहा कि हम वज़ीर आज़म इमरान खान को क्यों वज़ारत उस्मा से उठा के फेंक दें, वो ये बात क्यों कर रहे थे, ये भी आप नाज़रीन को बताऊंगा। लेकिन हिना जिलानी साहबा जो कि मरहूमा आसमा जहांगीर की बहन है, उनकी जानिब से क्या कहा गया वो आप नाज़रीन को बताता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। हिना जिलानी साहब का कहना था कि जिस नहज पर मामलात पहुँच गए हैं पहले कभी नहीं देखा। हम हाथ बांध कर तमाशाई नहीं बन सकते। बाहर बैठ कर पार्लियामेंट और अदलिया की आज़ादी को मुतासर होता हुआ देख रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। आगे उन्होंने धमकी दी मीडिया को कि मीडिया की आज़ादी जो है उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। उनसे मतलब क्या है आप खुद समझ सकते हैं। और मीडिया मालकान को हिना जिलानी ने धमकी दी कि जिस आज़ादी को खाते हो, जिस आज़ादी का खाते हो, उसी आज़ादी पर मीडिया मालकान क्यों समझौता करते हैं।
हिना जलानी ने कहा कि मीडिया मालकान ने पैमरा के सामने सरेंडर कर दिया है। जो सहाफ़ी चैनल के बाहर भी बात करे उसको भी ऑफर कर दिया जाता है। हिना जलानी ने कहा, बल्कि जंग की क्लास लेते हुए कहा कि क्या जंग ने हामिद मीर की ज़बान को ख़रीद रखा है? वो इदारे से बाहर भी अपने राय का इजहार क्या नहीं कर सकते? क्या मीडिया मालकान अपने गिरबानों में नहीं झांकेंगे? और इससे आगे चल के हिना जलानी ने कहा कि आपका हर प्रोजेक्ट नाकाम हुआ, आपसे मुखातिब पाक फ़ौज होती है, अब आप भी समझते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो हिना जलानी साहबा कह रही थी कि मुल्क बेनज़ीर और नवाज शरीफ के दौर में दो टुकड़े नहीं हुआ था। आप हाइब्रिड निज़ाम का नया तजुर्बा आपने किया है जिसने हमें अंधे कुएं में धकेल दिया है। आगे चल के हिना जलानी कहती हैं, क्योंकि बहुत लंबा खिताब है तो मैं चीज़ें आप नाज़रीन के साथ शेयर कर रहा हूँ। हिना जलानी साहबा ने फिर अदलिया पे भी इल्ज़ाम लगाया कि अदलिया पर हमला हिकमत अमली का हिस्सा है। सियासी इंजीनियरिंग के लिए अदलिया का इस्तेमाल किया जाता है। अदलिया ने ख़ुद को इससे दूर करना है। यानी इल्ज़ाम ये लगाया गया है कि अदलिया भी ये जो हाइब्रिड निज़ाम है इसका हिस्सा है। और ये कहा हिना जलानी ने कि सहाफ़ी जहाँ खड़े हैं वहीं खड़े रहें, बल्कि मतीउल्लाह जान को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि मतीउल्लाह जान जहाँ खड़े हो वहाँ खड़े रहें। फिर फ़रतुल्लाह बाबर का खिताब आया। फ़रतुल्लाह बाबर ने कहा कि पार्लियामेंट और सियासतदानों को मुनज़्ज़म हिकमत अमली के तहत बदनाम किया जा रहा है। मीडिया आज़ाद है लेकिन सिर्फ सियासतदानों को बदनाम करने की हद तक। और आगे चल के उन्होंने ये भी कहा फ़रतुल्लाह बाबर ने कि रियासत के इदारों से पूछ कुछ की जाए। और उन्होंने तजवीज़ पेश की कि ISI को कानून के तहत लाने के लिए कानून साजी की जाए और रियासत के इदारों से पूछ गुछ के लिए कानून जो है इज़हार राय का उसमें रद्द-व-बदल की जाए। सबसे जो ज़्यादा मैं कहता हूँ तलख़ का खिताब था वो अली अहमद कुर्द का था, जिसमें अली अहमद कुर्द ने यह कहा कि मैं 30-35 साल से जो जद्दोजहद कर रहा हूँ, मैं आज तक किसी सियासी जमात में मैंने शमूलियत इसलिए अख्तियार नहीं की कि आर्मी चीफ़ खुदा नहीं है। उन्होंने कहा कि जब आर्मी चीफ़ की तौसीक़ का मामला पार्लियामेंट में आया तो तमाम सियासी जमातों ने तौसीक़ के मामले में वोटिंग की और मैं आज ऊपर जा रहा हूँ और ये सियासी जमातें पीछे की तरफ जा रही हैं। मरियम औरंगज़ेब को भी बात करने का मौका दिया गया, लेकिन मैं उनकी बात नहीं करूँगा क्योंकि इर्रेलेवेंट हो जाएगी। शीरीन रहमान ने भी गुफ्तगू की। इम्तियाज़ आलम ने कहा, जो मैंने बताया था कि इमरान खान के हवाले से वो क्या कहना चाह रहे थे, मैं रेलेवेंट बात पे आऊँगा। उन्होंने कहा कि इमरान खान को क्यों उठा कर फेंक दे, पिछला इलेक्शन क्या अगर सही नहीं होता, यानी 2018 का इलेक्शन अगर सही नहीं होता तो क्या उससे पिछला इलेक्शन 2013 का ठीक हुआ था। और उन्होंने कहा कि कराची में पिछले 3 दिन में जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एग्जेक्टिव के काम में मुदाखलत की जा रही है, अदलिया को एग्जेक्टिव के काम में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, फ़ैसला करना होगा। इम्तियाज़ आलम ने कहा कि मुल्क में खुद मुख्तार कौन है, क्या पाकिस्तान की आवाम खुद मुख्तार है या पाक फ़ौज जो है वो खुद मुख्तार है। फिर अफराज साहब खटक साहब आए, उन्होंने कहा कि मुल्क में ये जो हाइब्रिड निज़ाम की बात की जाती है, मुल्क में हाइब्रिड निज़ाम नहीं बल्कि एक गैर एलानिया मार्शला का इनेकाद कर दिया गया है। और ये जो मार्शला है जो कि गैर एलानिया मार्शला है, ये रेगुलर मार्शला से ज़्यादा ख़तरनाक है। गैर एलानिया मार्शला जो है वो इदारों को तबाह कर रहा है। 7 लाख जो सरकारी मुलाजमीन हैं, यानी 7 लाख जो पाकिस्तान की फ़ौज है, उन्हें मुक़्तदर क्यों लोग कहते हैं। परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ ठीक फ़ैसला दिया गया था, मज़ीद ऐसे फ़ैसले आने चाहिए। मोहसन दावड़ साहब ने खिताब किया, उन्होंने कहा कि इस वक्त जो कुछ भी पाकिस्तान में हो रहा है, लोग ये कह रहे हैं कि इसकी ज़िम्मेदार पाक फ़ौज है। और ये भी कहा कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद जो भी कर रहे हैं वो इनफरादी हैसियत में नहीं, क्योंकि उन्हें इदारे की जानिब से इन तमाम मामलात के ऊपर सियासी मामलात में मुदाखलत करने पर रोका नहीं जाता। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इनफरादी तौर पर जनरल बाजवा या जनरल फैज़ हमीद नहीं, बल्कि इदारे के तौर पर ये तमाम वो सियासी मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं। मुख्तसर बता रहा हूँ। फिर आगे रज़ा रब्बानी साहब का खिताब आ गया। बहुत सारे दोस्त नाराज़ हो जाते हैं कि मैं साहब क्यों कहता हूँ, मेरी ज़ुबान पे वैसे आ जाता है। इमरान खान साहब मैंने इसलिए नहीं, इमरान खान साहब के साथ इसलिए साहब नहीं लगता क्योंकि फ्लुएंट इतना ज़्यादा हो चुका है कि पता नहीं उनके साथ लगता नहीं है, जबकि मेरी कोई बायसनेस नहीं होती। आगे चल के रज़ा रब्बानी साहब कहते हैं कि रियासत सोचे समझे मनसूबे के तहत पार्लिमान की बेतौकीरी की जा रही है, लोगों को जमहूरियत से मुतनफ़र किया जा रहा है। और आगे चल के उन्होंने कहा कि मुशर्रफ को आर्टिकल 6 के तहत सज़ा दी गई, लेकिन सज़ा देने वाली जो अदालत थी उसे एक और अदालत के ज़रिए ख़त्म कर दिया गया। और फिर उन्होंने एक और जूम आने से बात की कि जो फ़ैसला देने वाला जज था जनरल परवेज़ मुशर्रफ को फांसी की सज़ा देने वाला, उसको भी अचानक से कोरोना हो गया। यानी उससे ये शुबा पैदा होता है कि जैसे रज़ा रब्बानी साहब के जहन में ये है कि वो कोरोना का शिकार नहीं हुए थे, बल्कि उन्हें कोरोना का शिकार दिखाया गया था। और उनकी मौत के ऊपर, जैसे वक़ार अहमद की मौत के ऊपर जो है वो रज़ा रब्बानी ने शकूक व शुबात का इज़हार किया। इसके बाद तलत हुसैन साहब आए, उन्होंने भी खिताब किया।
और तलत हुसैन साहब ने बड़ी लॉजिकल बातें की, आप उससे एग्री भी कर सकते हैं, आप उससे डिसएग्री भी कर सकते हैं। तलत हुसैन साहब ने कहा कि यहाँ पर बड़ी जिस तरह से खिताब किए गए बड़ी इनकलाबी किस्म की कैफियत पैदा हो गई है, तवक्कुआत से ये कमरा भरा पड़ा है, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैं अब यहाँ पर मुझे बुला लिया गया है, मैं क्या बात करूँ। उन्होंने कहा कि इस कन्वेंशन में कैमरे लगे हुए हैं, मुझे लगता है कि मीडिया इसकी बहुत ज़्यादा कवरेज कर रहा है। तो हाल में बैठे हुए लोगों ने कहा कि कैमरे लगे हुए हैं लेकिन मीडिया हमारे कन्वेंशन को कवरेज नहीं दे रहा, मीडिया पर ये जो कन्वेंशन है इसको नहीं दिखाया जा रहा। फिर इस पर तलत हुसैन ने कहा कि अगर नहीं दिखाना तो फिर 2-2 घंटे की रिकॉर्डिंग की जा रही है। और आगे चल के तलत हुसैन ने कहा कि अदलिया की आज़ादी के या आइन के जो मुहाफ़िज़ हैं वो अदलिया है, लेकिन अदलिया आइन का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रही, लेकिन जो वर्कर्स हैं, जो वकला हैं, वो अदलिया के तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहे हैं, आइन के तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहे हैं। आगे चल के तलत हुसैन ने कहा कि मीडिया के मालकान वो सहूलतकार बन गए हैं और उन्होंने कंप्रोमाइज़ कर लिया है मीडिया के आज़ादी के ऊपर, लेकिन मीडिया के जो वर्कर हैं वो अदलिया की आज़ादी के लिए मरे जा रहे हैं। और फिर उन्होंने बात की कि मैं कोई सुपरमैन इनकलाबी नहीं हूँ, मुझे सेमिनार में तख्ती लगवाने का कोई शौक़ नहीं है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि ना ही मुझे इनकलाबी बनना है, मेरा काम है चीज़ों को डॉक्यूमेंटेड करना और मैं चीज़ों को डॉक्यूमेंटेड कर रहा हूँ। और उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि मीडिया जो है रियासत का चौथा सतून नहीं है, ये कहना कि मीडिया रियासत का चौथा सतून है ये बात दुरुस्त नहीं है। और फिर उन्होंने कहा कि रियासत के 3 सतून हैं, मुकन्नना, अदलिया और एक इंतज़ामिया। और उन्होंने कहा कि ये 3 सतून जो है इनकी हमने अकाउंटेबिलिटी करनी है, अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं एहतसाब करूँगा, अगर मौका ना मिला तो इसी तरह से सेमिनार में शिरकत करता रहूँगा। फिर मुनीज़ जहांगीर भी आई, उन्होंने भी खिताब किया, इसे भी मैं स्किप कर देता हूँ। लतीफ़ अफरीदी साहब ने जो खिताब किया वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ के हवाले से था, वो आपको बता देते हैं। उसमें जनरल परवेज़ मुशर्रफ का जिक्र भी था। लतीफ़ अफरीदी सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने झुकने और बिकने के लिए तैयार नहीं थे, झुकने और बिकने से इनकार कर दिया। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने साहिना कोयटा और फैज़ाबाद धरना केस के फैसले दिए, जब तक जस्टिस काजी फ़ाइज़ चीफ जस्टिस ना बन जाएं उनके साथ खड़े रहेंगे। और उसके बाद उन्होंने डिक्टेटर्स का जिक्र किया, जनरल ज़ियाउल हक का जिक्र किया कि उन्होंने इतने डॉलर्स में इतने असासे उनके बच्चों ने किस तरह से बना लिए, करप्शन का उन्होंने हवाला दिया, इमरान खान को उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया। और फिर उन्होंने कहा कि मैंने चीफ जस्टिस से कहा कि परवेज़ मुशर्रफ केस में जो अपील है उसे समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। और लतीफ़ अफरीदी ने कहा कि मैंने चीफ जस्टिस को दरख्वास्त की कि डॉक्टर कदीर का केस भी मुकर्रर किया जाए, अदलिया में मुदाखलत होने के बायस इन दोनों केसेस को समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया। और ऐलान किया गया लतीफ़ अफरीदी की, माफ़ कीजिएगा नाज़रीन, और ऐलान किया गया लतीफ़ अफरीदी की जानिब से कि 6 सितंबर को आइन के तमाम स्टेक होल्डर के साथ मिलकर कॉन्फ्रेंस करेंगे, GH की तरफ मुंह करके कहेंगे कि तमाम इदारे अपनी हदूद में रहें ताकि मुल्क बच सके। बल्कि एक जगह पे और भी खाकी की बात की गई, वो खाकी की बात मैं आपको बता देता हूँ, अब किसने कही थी मुझे याद नहीं। वो ये कहा गया किसी तकरीर करने वाले की जानिब से, खिताब करने वाले की जानिब से कि हमें खाकी की ज़रूरत नहीं, बल्कि हमें सियासी खाकी हमारे लिए नागुज़ीर नहीं है, बल्कि सियासी जमातें हमारे लिए नागुज़ीर हैं। ये किसकी जानिब से कहा गया अब मुझे ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, वक्त लग जाएगा, पहले ही मेरे ख्याल से 13 मिनट हो चुके हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि जो कन्वेंशन जस्टिस काजी फ़ाइज़ के ख़िलाफ़ मुनक़िद किया गया, सुप्रीम कोर्ट के 26 अप्रैल के फैसले के ख़िलाफ़ मुनक़िद किया गया, ये नाज़रीन इस्लामाबाद के एक दूसरे मकामी होटल में दूसरा वकला का कन्वेंशन हुआ। इसके जो करारदाद और प्रेस रिलीज़ जारी की गई है ये मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। खिताब हुए लेकिन इतने छोड़ें आप इस बात को। इस नाज़रीन प्रेस रिलीज़ में कहा गया कि आज मौरखा 17/6/2021 बामकाम इस्लामाबाद होटल आल पंजाब वकला नुमाइंदा इजलास ज़ेर सदारत चौधरी इश्तियाक अहमद मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल मुनक़िद हुआ। चौधरी इश्तियाक अहमद खान जो है नाज़रीन ये साबिक़ एडिशनल अटॉर्नी जनरल भी रह चुके हैं। इसमें कहा गया है कि जिसमें वकला की कसीर तादाद ने शिरकत की, मुकर्ररीन जिनमें चौधरी फैसल फरीद साहब जो हैं चौधरी फवाद हुसैन के भाई हैं, राना अब्दुल शकूर खान साबका मेंबर पंजाब बार कौंसिल, हिसामुद्दीन बसरिया, फ़याज़ अहमद महर, शौकत राऊफ सदीकी, हारून अरशाद और इस तरह बहुत सारे नाम इन्होंने लिए हैं। सरदार अजीमुल्लाह खान, कन्वीनियन ह्यूमन राइट कमेटी, मलक एहतशाम सलीम एडवोकेट शामिल थे। और इस कन्वेंशन में इस बात पर जोर दिया गया कि एहतसाब बिला तफरीक जो है वो होना चाहिए, जारी रहना चाहिए और एहतसाब सबका होना चाहिए। मुकर्ररीन ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ केस पर बात करते हुए कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की हिफाजत को ख़त्म नहीं किया जा सकता। आइन के आर्टिकल 209 और 201 के तहत आला अदलिया के जजेस के एहतसाब का आइनी फोरम जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 26 अप्रैल के हालिया फैसले के जो नज़रसानी में फैसला दिया गया है, इसने अमली तौर पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ख़त्म कर दिया है, गैर फ़ाल कर दिया है।
यही वजह है कि वकला की कम्युनिटी ने इस फैसले को यकसर मुस्तरद किया है। और आगे कहा गया कि इस बात का वकला ने अयादा किया है कि नजरसानी दरख्वास्त पर आए इस फैसले को कलअदम करार दिलवाने के लिए, यानी 26 अप्रैल का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसे कलअदम करार दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आइनी दरख्वास्तें दायर की जाएंगी। मुकर्रिरीन ने मजीद ये कहा कि आइन और कानून की पासदारी हर इदारे की जिम्मेदारी है। मुल्की इदारे खुसूसन पाक फ़ौज और हुकूमत पाकिस्तान को अपने आइनी व कानूनी अख्तियार से महरूम कराने की साजिश के तहत सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार कौंसिल जो प्रेस रिलीज आए दिन जारी करती है, उसका उन्हें ना कोई अख्तियार है, ना ही उनका कोई कानूनी जवाज़ है। आगे ये कहा गया है कि मुकर्रिरीन ने मजीद ये कहा कि जस्टिस काजी फाइसा के नजरसानी केस में FBI की रिपोर्ट को देखे बगैर और FBI को सुने बगैर सुप्रीम कोर्ट का फैसला समझ से बालातर है, जो कि पाकिस्तान की अदलिया की तारीख का एक बदनुमा दाग है। जजेस, सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स कानून से बालातर नहीं है, बामुताबिक कानून वो भी जवाबदेह हैं। मुकर्रिरीन ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के मुनक़िदा आज के कन्वेंशन की भरपूर मजम्मत की और इस बात पर जोर दिया कि बार का प्लेटफार्म सिर्फ वकला की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, ना कि किसी ज़ाती एजेंडे या ज़ाती मफाद के लिए ये प्लेटफार्म इस्तेमाल किया जाए। और आखिरी जो 3 जुमले लिखे गए हैं, बल्कि 2.5 जुमले लिखे गए हैं मीडिया के हवाले से, उसमें कहा कि मुकर्रिरीन ने ज़ोर देकर कहा कि हम मीडिया की आज़ादी पर यकीन रखते हैं, लेकिन जर्द सहाफ़त और बैरूनी ताकतों के इशारे पर मुल्क की सलामती के खिलाफ काम कर रहे जो लोग हैं उनका एहतसाब होना चाहिए, और ऐसे लोग चाहे उनका मीडिया से ताल्लुक़ हो, बेनकाब किए जाना उनका बहुत ज़रूरी है। ये जो मैंने प्रेस रिलीज़ पढ़ी है नाज़रीन, ये सिर्फ 1 घंटे का खिताब था जो जस्टिस काजी फाइसा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के 26 अप्रैल के फैसले के खिलाफ मुनक़्क़िद किया गया था। लेकिन जो जस्टिस काजी फाइसा के हक़ में कन्वेंशन मुनक़्क़िद किया गया पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से, और इस तरह से सैफा भी थी, PFJO भी थी, एक और तंजीम भी थी, इन 5 तंजीमों की जानिब से मिलकर ये कन्वेंशन मुनक़्क़िद किया गया था। और ये 10 बजे शुरू हुआ और तकरीबन 4 बजे तक ये कन्वेंशन जो है वो जारी रहा।